भुलना देवी बेचन वर्मा जन सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित एकेएमडी स्पेशल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा दिव्यांगजनों को कंबल और मेधावी छात्रों को पुरस्कार वितरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला सचिव राणा चौहान और सहायक सेक्रेटरी सिकरार राम जी रहे। कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज की कोषाध्यक्ष मालदीप वर्मा और अध्यक्ष अशोक वर्मा ने किया। कार्यक्रम में लगभग 200 दिव्यांगजन को कंबल वितरण किया गया। साथ ही टॉप 3 मेधावी छात्रों को पंखा, प्रेस और साइकिल से पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार पाकर मेधावी छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं अशोक कुमार वर्मा MSc एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। मैं अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी वाराणसी पर इस समय कार्यरत हूँ। मैं समाज के लिए एक दिव्यांग कॉलेज खोला हूँ जो दिव्यांग बच्चों के जनहित में ही कार्य करता है, उनको उत्थान के लिए ही हमेशा कार्यरत है। उसमें जैसे अभी इसके पहले निर्वाचन में सबका नाम जोड़ना, इसके पहले सब विकलांग बच्चों का विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना, इसके बाद अब जाड़े पड़ रहे हैं तो जी यहाँ सब तो मेरी अपनी व्यवस्था है। इसमें किसी का 10 पैसे का भी योगदान नहीं है। मेरी व्यवस्था के अनुसार एवं 300 प्लस कंबल ले आया हूँ जो कि दिव्यांग बच्चे भी आए हैं आपके सामने, सबको बांटूंगा। यही कंबल वितरण का प्रोग्राम और पुरस्कार का जो प्रोग्राम है वो हर साल होता है या पहले? जी हर साल। सालों से हो रहा है? 3 साल से अनवरत हो रहा है। आगे भविष्य में मैं अगर रहूं तो आगे करता रहूंगा। स्कूल की तरफ से क्या कहना चाहेंगे आप जनता को और बच्चों को? स्कूल की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं जनता को कि ऐसे बच्चों का पहचान करें और यथासंभव अगर 10 दिव्यांग हैं तो 5 निश्चित देने योग्य हैं, वो देते रहें। किसी न किसी माध्यम से उनको उत्थान करना है बच्चों को, ताकि वो भविष्य में कुछ बन सकें। अब के युग में मैं ही ऐसे बच्चों का प्लेसमेंट कराया हूँ जो दिव्यांग है, कहीं पेट्रोल पर हैं, कहीं होटल में मैं रखवाया हूँ इस समय दिव्यांग बच्चों को जो कि कार्यरत है और कम से कम 3,000, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये महीने अर्न कर रहे हैं। जिस दिव्यांग जन को अगर आपसे कांटेक्ट करना होगा तो वो कैसे करेंगे? सर, मेरे और समूह के लोग हैं, तमाम विद्यालय हैं, तमाम विद्यालय में खुद तमाम एरिया के विद्यालयों में मैं कांटेक्ट करता हूँ। सबको कहा हूँ कि सर दिव्यांग बच्चे हैं उनको हमको दे दीजिए। मेधावी छात्रों को पुरस्कार वितरण किया गया। ज़्यादातर आजकल के बच्चे जो होते हैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा अपना टाइम देते हैं, पढ़ाई लिखाई में उतना उनका मन नहीं लगता, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आज इस कार्यक्रम के तहत AKMD एजुकेशन के तहत आज जो मैं इंद्रजीत पटेल, मैनेजिंग डायरेक्टर JP महिला महाविद्यालय, यहाँ पर अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। आज की स्थिति यह है कि जो मेधावी बच्चे हैं उनके गार्जियन अगर ध्यान देंगे तभी वो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और गार्जियन के साथ साथ उनके अध्यापक भी विशेष तौर से ध्यान दे रहे हैं। इसी तरह से समाज में सभी गार्जियन को अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। अतः जो सरकार की अपेक्षा है डिजिटाइजेशन करना, डिजिटल युग ले आना, उस तरह से हमारे बच्चे तो डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका दुष्प्रभाव भी दिख रहा है। ताकि गार्जियन इस अगर विशेष ध्यान नहीं देंगे तो उनके बच्चे समाज से बिछड़ जाएंगे। सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव होने के कारण कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ पर भी असर होता है। जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, उनके ऊपर काफ़ी खासा असर होता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या?
इस पे तो विशेष तौर से ध्यान सभी लोगों को देना होगा, सरकार से लेकर के सामाजिक के निचले स्तर तक सबको विशेष तौर से ध्यान देना होगा। किसी व्यक्ति विशेष की यह मुहिम नहीं है, इसमें सभी लोगों को आगे आकर के पहल करना होगा, उस पर ध्यान देना होगा, तभी ये समाज सुधरेगा। जी, मैं डॉक्टर रामजी सिंह यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। किस तरीके का प्रोग्राम? आज ये प्रोग्राम है AKMD स्पेशल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के तरफ से हर प्रतिवर्ष इस तरह के प्रोग्राम कराए जाते हैं। जो दिव्यांग स्टूडेंट है, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको शिक्षा दीक्षा का भी कार्यक्रम होता है। और इसी बीच आज जो है अपेक्षा कोचिंग सेंटर के माध्यम से एक परीक्षा आयोजित की गई थी। उसमें जितने भी टॉपर्स हैं उनको पुरस्कृत किया गया, जिसके लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पुरस्कार के रूप में रेंजर साइकिल की व्यवस्था की गई थी, फैन की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था की गई। और सांत्वना पुरस्कार के अंतर्गत कम से कम 100 बच्चों को पुरस्कृत किया, मेडल के साथ पुरस्कृत किया गया था। दूसरा जो है, इस संस्थान का सबसे बड़ा मोटिव चीज़ है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हर साल इसी जाड़े कड़कती ठंड में कंबल वितरण समारोह कराया जाए, जिसमें कम से कम 150-200 लाभार्थियों को, जो जिनकी ज़रूरत है, आवश्यकता है, गरीब परिवारों को इस कंबल को वितरण किया जाता है। और ऐसे लाभार्थियों को खोजा जाता है कि वास्तव में उनको जीवन में उस तरह की ज़रूरत है। ऐसे लाभार्थियों को हर वर्ष प्रतिवर्ष 150-200 कंबल इस संस्थान के माध्यम से वितरण किया जाता है। कितने दिव्यांग जन को कंबल वितरण किया गया और क्या वो सिर्फ इस गांव से या अगल बगल के गांव? ये इस गांव के साथ साथ आसपास के जितने भी हैं, जिनको हम लोग अपने लोगों को भेज करके वास्तव में दिखाते हैं कि कौन उचित इस योग्य है, ऐसे 150-200 हर प्रतिवर्ष ऐसे बच्चों, ऐसे लाभार्थियों को कंबल वितरण कार्यक्रम कराया जाता है। और हर बार किसी न किसी जनप्रिय नेता को बुलाया जाता है, संस्थान के लोग रहते हैं। ये वितरण इस साल जो है, अभी रोहनिया विधानसभा के जो विधायक जी हैं डॉक्टर सुनील पटेल जी, उनको आमंत्रित किया गया है। ब्लॉक प्रमुख जी यहाँ के जो हैं अजगरा के, वो उनको आमंत्रित, इस तरह जनप्रतिनिधि के माध्यम से, संस्थान के लोगों के माध्यम से हर साल वितरण कराया जाता है, कंबल वितरण समारोह। और इस बार चूंकि अपेक्षा कोचिंग सेंटर के माध्यम से बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया है। कोविड के बाद से जो बच्चों का एजुकेशन सिस्टम है, कहीं ना कहीं डिजिटल सिस्टम के तौर पे जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में पढ़ाई कम और सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम दे। तो ऐसे बच्चों, स्टूडेंट और उनकी फैमिली के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले हम अपना परिचय देना चाहते हैं। मैं मनोज सिंह, बनारस मेडिसिटी हार्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का CEO। और हेल्थ सेक्टर में हम चाहते हैं कि जागरूक करें सबको, खासतौर से छोटे बच्चों को। कोविड के बाद तो देखा गया कि सोशल मीडिया और हम डिजिटल के माध्यम से जो है अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसका दुष्प्रभाव तो पड़ रहा है बच्चों पर। सबसे पहले तो उनकी आंखें पे असर पड़ रहा है, साथ में उनका जो है मानसिक स्तर भी कमज़ोर हो रहा है। तो हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारे गार्जियन हैं, बच्चों को उतना ही उसका यूज कराए जितना कि बहुत आवश्यक हो। हम जो है फिजिकल क्लासेस पे ध्यान दें, वो ज़रूरी है। और अगर लगता है कि हमको डिजिटल माध्यम ज़रूरी है, कंपल्सरी है, तो उसके लिए आवश्यक समय पर बच्चों का मेडिकल चेकअप भी कराते रहें। कहीं विटामिन्स की कमी हो, कुछ लग रहा है कि कोई उनको आँख से रिलेटेड डिजीज़ या हेल्थ से इशू हो रहा है, तो उसको हम प्रॉपर उसके जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलके और उनको देख रेख करें, तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे। ये तो बच्चे पढ़ाई के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को देंगे, जिससे कोई लाभ नहीं होगा। जिस लाभ के लिए हम डिजिटल माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, फिर वो हम अपने उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे। आप डॉक्टर हैं, बात करें अगर युवा पीढ़ी की, तो युवा भी ज़्यादातर रील्स बनाने में और यूट्यूब पे वीडियो डालने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी 2 लाइन, मतलब उनकी हेल्थ के लिए क्या कहना चाहिए? कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक सिस्टम भी डाउन होते जा रहा है। नहीं, इकोनॉमिक सिस्टम तो नहीं डाउन हो रहा है। अगर जो रील्स बना रहे हैं या फिर सोशल मीडिया में एक्टिव हो रहे हैं, वो अपने फ्यूचर को लेके काम कर रहे हैं। ये उनका ऐसा मानना है कि अगर हम ये काम करते हैं तो आज का समय वही डिजिटल का है। हर बिजनेस से लेके एजुकेशन, हर संस्थान चाहता है कि अधिक से अधिक लोग डिजिटल से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम ये काम करेंगे तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सरकार भी कह रही है कि अच्छे जो है ये जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स या जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, लोग वर्क कर रहे हैं, जो तेज़ी से बढ़ाया जाए। लेकिन सबका जो है एक लिमिट है। अगर लगता है कि हम उस क्षेत्र बनाने में न जाने कितनी की जान में चली जाए, वैसा न हो। हर चीज़ का पॉजिटिव सोच के काम किया जाए, नेगेटिव न देखा जाए। तो ये भी सेक्टर अपने इंटरप्रेन्योर के लिए या बिजनेस के लिए, अर्निंग के लिए, पार्ट टाइम अर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम तो हम कहेंगे कि है। बस इसका सही से उपयोग किया जाए।
शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।